हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से प्रॉब्लम करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है फर्स्ट। तो क्या है ये? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 16 मीटर इफेक्टिव स्पैन कैरीज कॉन्सेक्टेड लोड ऑफ 400, 500 एंड 300 न्यूटन at distance of 3 meter, 7 meter and 11 meter respectively from left support। ओके, तो इसका हमें एस एफ डी एंड बी एम कैलकुलेट करना है एंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो एक सिंपली सपोर्टेड है बीम हमारा। ओके, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डायग्राम बनाया है इसका जो ये हमें क्वेश्चन गिवन था। ओके, तो ये आर ए है एंड ये आर बी है। ओके, ये एक लोड एक्स्ट्रा लग गया था गलती से बाय मिस्टेक। ओके, तो लोड कौन कौन सी गिवन है हमें? लोड हमें जो है लेफ़्ट से गिवन थी। ओके, फ्रॉम लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड ये हमारा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया 400 न्यूटन एंड देन 500 न्यूटन एंड देन 300 न्यूटन। ओके, एंड डिस्टेंस जो है 3 मीटर और अगली जो है 7 मीटर, यानी कि 4 मीटर और एक्स्ट्रा है। ओके, 7 मीटर होगी। अब 300 किलो न्यूटन के लिए जो है 11 मीटर, यानी 7 + 4 11, तो दोबारा वो बढ़ जाएगी 11। ओके, एंड 16 मीटर टोटल लेंथ थी, तो 16 में से हम इनको माइनस करेंगे तो ये वाली हमारी लेंथ मिल जाएगी हमें 5 मीटर। ओके, तो ये हमारा यहीं तक गिवन है एक्चुअली। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारा ये डायग्राम है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इन पॉइंटों के नाम लिख लेते हैं। सपोज़ ये हमारा पॉइंट ए है एंड ये आर ए का ए हो गया एंड ये आर बी पॉइंट, तो ये पॉइंट बी मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई लोड नहीं है और कोई एक्स्ट्रा आगे नहीं है, ये लास्ट जो है रिएक्शन है बस। ओके, बी एंड ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ओके, तो अब हमारा जो है फिगर भी बन गया। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ये जो हमारी रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी सारी लोड को जो है वर्टिकल लोड है उनको इक्वल रखेंगे। ओके, तो यहाँ हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आर ए आर बी हमारा रिएक्शन है। ओके, तो हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ओके, यानी सारी वर्टिकल लोड को जो है कैलकुलेट करेंगे हम। तो आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू, तो जो अपवर्ड फोर्स है हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं एंड डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी डाउनवर्ड फोर्स है, हमने अपवर्ड को क्या लिया, पॉजिटिव। यहाँ लिखता हूँ मैं, अपवर्ड फोर्स जो है पॉजिटिव है एंड डाउनवर्ड नेगेटिव है। ओके, तो आर ए एंड आर बी जो अपवर्ड है, ओके, तो उनको प्लस लिख दिया हमने। अब माइनस में कौन सी फोर्सेस आएंगी, जो ये डाउनवर्ड लग रही हैं। ठीक है, तो ये माइनस में आएंगी सारी, तो हम इस माइनस को उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के उस पार, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे सारी, बिकॉज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 था, तो सारी वर्टिकल लोड इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव वाली एक तरफ लिख ली। अब जो माइनस को हम इज इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। ओके, तो कौन कौन सी लोड है, 400 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन प्लस 300 न्यूटन। ओके, तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1200 आ जाएगी। ओके, 1200 न्यूटन। ओके, तो आर ए एंड आर बी की वैल्यू हमारी जो है आ गई है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो आर ए और आर बी का समेशन आ गया। ओके, यानी आर रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी का जो टोटल लोड का सम होगा वो होगा 1200 न्यूटन। ओके, तो अब हमें
एक की वैल्यू निकालनी है, मतलब दोनों की अलग अलग सेपरेट निकालनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ओके, अबाउट पॉइंट ए भी ले सकते हैं, अबाउट पॉइंट बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर समेशन एम, मोमेंट के लिए एम होगा, ए के अबाउट ले लेते हैं। ओके, तो समेशन एम ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब है टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, तो ए के अबाउट ले रहे हैं, तो अब हम इधर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मेन आर ए एंड आर बी। ठीक है, तो आर ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो है आर बी निकलेगा, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो हम जो है अब ये आर बी इधर कैसे आ रहा है, आर ए की तरफ ये आ रहा है क्लॉकवाइज। ओके, तो हम मोमेंट में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो जिससे हमारा आर बी जो है पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, बाकी सारी जो एंटी क्लॉकवाइज हैं तो उनको हम नेगेटिव ले लेंगे। ओके, हम ट्राई करेंगे जो हमें निकालना है वो हम पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो एस एफ डी एंड बी एम डी में कोई फिक्स नहीं होता है कि हम क्लॉकवाइज जो हमारा वो नेगेटिव होता है या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, हम कुछ भी ले सकते हैं, बट इधर हमें कंडीशन दिखानी होती है। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, तो ये हमने इधर दिखा दिया। अब आर एक पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा मोमेंट, तो आर बी इंटू में टोटल जो लेंथ थी वो 16 थी। ओके, 16। ठीक है, अब ये हमारी पॉजिटिव है, अब बाकी सारी जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, सारी एंटी क्लॉकवाइज है, कोई सी भी क्लॉकवाइज नहीं। अब तो ये सारी नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। ओके, तो अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब लोड जो है 300 है, 300 इंटू में डिस्टेंस वहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। 11 प्लस में, अब ये सारी प्लस होती रहेंगी, इज इक्वल्स टू के इस पार आ गई हैं। ठीक है, तो सारी पॉजिटिव होंगी। अब ये 500 इंटू में डिस्टेंस है 7 प्लस 400 इंटू में 3। ओके, तो हमें एक बात याद रखनी है, एस एफ डी एंड बी एम डी केस में हमेशा जो है एस एफ डी बी एम डी डायग्राम हमारा जो है डायग्राम के नीचे ही बनता है। ओके, जहाँ हम अपना एक प्रॉब्लम का डायग्राम बनाते हैं उसी के नीचे एस एफ डी भी बनता है, उसके नीचे हमारा बी एम डी बनता है, इसलिए हम ये जगह डायग्राम के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अब आगे कैलकुलेट करते हैं हम। तो आर बी इंटू 16, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मैं कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कैलकुलेट करने पे आंसर आया है 800 न्यूटन। ओके, तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 डिवाइड बाय 800 में 16 डिवाइड कर देंगे। ओके, 800 डिवाइड बाय 16, तो आर बी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ रही है, डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। ओके, तो आर बी की वैल्यू हमें पता लग गई। ओके, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ओके, तो अब आर बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी आर ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, तो देन पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आर ए की वैल्यू हम निकालेंगे, तो आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1200 प्लस में था ये, आर भी तो उधर जाके माइनस करेगा,
आर बी की वैल्यू 500, सो वैल्यू ऑफ आर ए इज इक्वल्स टू 1200 में से 500 माइनस, तो 700 बचेगा न्यूटन। ओके, तो आर ए की वैल्यू भी आ गई हमारी, ठीक है। तो आर ए एंड आर बी की वैल्यू पता लग गई। आर ए की वैल्यू जो 700 एंड तो 700 न्यूटन एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स, एंड आर बी कितनी होगी 500, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स। ओके, तो चलते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेट शेयर फोर्स। ओके, तो शेयर फोर्स हमें हर पॉइंट पे निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट ए की। तो शेयर फोर्स को हम एस एफ से डिनोट करेंगे, एस एफ एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए पे कितना होगा, अब हम इधर क्या करेंगे, साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इधर हम क्या लेंगे, जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और जो अपवर्ड लग रही हैं उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो सपोज अब हम ये कैसे याद रखें, जैसे शेयर फोर्स का जो डायग्राम बनता है वो पॉइंट लोड के लिए कैसा बनता है, जैसे ये पॉइंट लोड है तो इसके लिए जो शेयर फोर्स का डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ओके, ठीक है। तो यानी जो ये अपवर्ड फोर्स है, सबसे पहले जैसे ये एक बीम, ओके बीम है, तो ये हमारा जैसे बीम का ये था, ठीक है। तो अब जब इसमें अपवर्ड फोर्स लगा तो यहाँ से क्या हमारा अप हुआ, ठीक है। फिर अप होने के बाद ये लीनियर गया यहाँ तक, उसके बाद लीनियर गया, उसके बाद क्या लगा, डाउनवर्ड लगा, ठीक है, डाउनवर्ड लग गया, ठीक है। तो अब डाउनवर्ड से यहाँ तक आया, फिर रिजल्टेंट वो लीनियर रहा, फिर ये अपवर्ड हुआ, ठीक है। तो ये अपवर्ड हुआ, तो ये नीचे वाला जो होता है माइनस होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर जो लग रहा है हमारा वो हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला जो है नेगेटिव लेंगे। ओके, तो इसको हम याद रखना है। और तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। एस एफ एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट हमारा 700 न्यूटन था, ठीक है। तो अपवर्ड है, हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव 700 न्यूटन। ओके, एंड अब नेक्स्ट पॉइंट है शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। तो सी पे कितना हो जाएगा, प्लस 700। अब ये सारे जो हैं शेयर फोर्स जो हैं पीछे के ऐड होते रहते हैं आगे। ओके, तो शेयर फोर्स 700, अब ये जो है 400 पे, यहाँ आप देख सकते हैं ए पे जो है 700 अपवर्ड था, पॉजिटिव आ गया। अब सी पे क्या होगा, ये 700 पॉजिटिव और ये अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो माइनस 400 हो जाएगा, 700 माइनस 400, ठीक है, 700 माइनस 400 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम बाद में। शेयर फोर्स एट सी के बाद जो है डी है, ठीक है। तो डी है, अब इसमें क्या होगा, जो अब तक का फोर्स बचा माइनस ये 500। ओके, तो 700 माइनस 400 माइनस 500। ओके, एंड देन एस एफ एट पॉइंट ई at E, that is 700 minus 400 minus 500, एंड E पे जो है हमारा 300 का डाउनवर्ड था, तो माइनस 300। ओके, एंड देन शेयर फोर्स एट पॉइंट B। तो B पे जो होगा फोर्स वो इसके मतलब 0 आया तो हमारा जो है मतलब एस एफ कैलकुलेशन सही है। ओके, यहाँ पर जो है एस एफ एट बी पे हमारा 0 आना चाहिए, तो एस एफ एट ई पे जो आएगा, ठीक है, वही कांस्टेंट रहेगा बी तक। तो 700 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 300, एंड रिजल्टेंट है अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव आ गया, कितना था 500।
ओके, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो वैल्यू क्या आई हमारी, शेयर फोर्स एट ए पे 700 थी, ठीक है। तो सी पे 300 है एंड डी पे -200 है, ई पे जो है -500 है एंड बी पे जो है -500 ही रहेगी। ओके, कैलकुलेट करने पे 0 आएगा, लेकिन हम जो है एट ई पे जो था फोर्स उसी को कांस्टेंट रखते हैं बी पे भी। ओके, यानी लास्ट पॉइंट पे जो है कांस्टेंट रहता है वही वाला, ठीक है। तो अब हमारी जो है सारी वैल्यू पता लगी शेयर फोर्स की। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स, ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेट तो हो गया, मतलब डायग्राम बनाएंगे अब। ओके, तो SFD डायग्राम बनेगा। तो इसके जस्ट नीचे ही बनता है, ठीक है। तो हम वो ले लेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट ए पे कितना था, हम यहाँ से कैलकुलेट कर, पहले हम पॉइंट डिनोट कर लेंगे, ए एंड दिस इज बी। तो ए पे कितना था हमारा पॉइंट, पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। ओके, सी एंड डी एंड दैट इज ई। ओके, तो ये हमारे पॉइंट हो गए सारे। अब शेयर फोर्स जो है ए पे कितना था, ए पे था +700। ओके, तो +700 यानी ऊपर जाएगा ये। तो सपोज 700 हमारा यहाँ आ गया। ओके, 700, तो ये जैसे ऊपर के। ओके, तो सी तक कोई फोर्स लगानी बीच में, तो ये कांस्टेंट जाएगा एट सी तक 700 ही। उसके बाद सी पे कितना लगा, 300। ओके, तो 700 में से 300 ये वापस डाउनवर्ड आएगा। ओके, सपोज ये 300 हो गया, ठीक है। तो डी तक बीच में कोई लोड नहीं, कांस्टेंट जाएगा डी तक। ओके, तो डी तक कांस्टेंट गया। अब डी पे क्या फोर्स लग रहा है, -200। ओके, तो माइनस करने के लिए क्या होगा, इसको नीचे लाएंगे। सपोज यहाँ तक -200 आ गया हमारा, तो ये -200 एंड ई तक कांस्टेंट जाएगा ये, ठीक है। तो ई पे कितना है हमारा -500, ठीक है। तो ये 200 था, अब 300 और माइनस जाएगा। सपोज ये 300 माइनस का, ठीक है। एंड बी पे जो है -500 ही कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। तो ये एट बी तक कांस्टेंट गया हमारा। ओके, तो इसको हम ऐसे शेड कर लेंगे शेयर फोर्स को अपना। ओके, ठीक है। तो ये हमारा SFD बन गया है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो अब हम साइन लिख देंगे, जो ऊपर आता है हमारा वो होता है हमारा पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड जो होता है वो होता है नेगेटिव। ओके, तो सारे पॉइंट पे हमें पता लग गया। इधर हम लिख लेते हैं 700 न्यूटन एंड यहाँ कितना था हमारा, यहाँ था 300 था, 300, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300 न्यूटन एंड यहाँ कितना था हमारा -200 न्यूटन एंड उसके बाद -500 न्यूटन। ओके, ये कांस्टेंट था यहाँ तक -500 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, BMD बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। तो नाउ वी कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। दैट इज BM। ओके, तो शेयर फोर्स में क्या होता है, एक कंडीशन होता है हमारा कि एट सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जो है 0 होता है। ठीक है, तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे बाकी सारे पॉइंट्स पे। तो यहाँ लिखते हैं हम बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट हमारा A एंड B पे था, A एंड B इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज in simply supported beam bending moment is 0, okay, at supports। ठीक है, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो A और B जो हमारा 0 हो गया। तो अब बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट C पे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C कितना हो जाएगा, ये हमारा डायग्राम, A पे 0 एंड B पे 0। C पे जो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू लोड डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा C का वो आएगा उसके इधर तक, मतलब जितना लोड लगा, यानी लोड जो है ये वाला कैलकुलेट होगा, लोड इनटू ये जो लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मोमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो लोड 700 इनटू में 300। ठीक है, तो ये 700 जो है हमारा क्या था, लोड था। ठीक है, इनटू में 3, तो बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो लोड था वो ये जो है इधर क्लॉकवाइज लगा। ठीक है, 700 जो है C पे क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये जो है पॉजिटिव था। ठीक है, एंड तो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 2100 इसकी क्या हो जाएगी अब, न्यूटन मीटर। ठीक है, लोड और लेंथ दोनों हुई है, तो न्यूटन पर मीटर हो गई। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C के बाद जो हमारा D है पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, D पे कितना हो जाएगा, 700 इंटू D पे जो है 7 डिस्टेंस है। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है D पे, तो -400 इंटू 4 कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। बेंडिंग मोमेंट एट D के बाद जो है E पे आएगा। ठीक है, तो E पे कितना आ जाएगा, 700 इंटू में E तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 और 4 11। ठीक है, तो 700 इंटू 11 -400 इंटू 400 इंटू में 448। ठीक है, फिर -500 इंटू 4 500 इंटू 4 कैलकुलेट कर लेंगे हम बाद में इसको। अब E के बाद जो हमारा वो आता है B पे तो 0 था। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है 2100 आ रहा था। ठीक है, D पे जो हमारा आया है वो आया है 3300। ठीक है, 3300। ठीक है, E पे कितना आया हमारा 2500। ओके, तो हमें सारी वैल्यू पता लग गई हैं हमारी, जो है ये सारी पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लिख भी सकते हैं, या पॉजिटिव है तो हम साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आई हैं। ठीक है, तो अब हम
क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें। तो SFD के नीचे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, पॉइंट को डिनोट कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो है आसान हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमारा A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, दोनों पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है। तो A के बाद हमने किसका निकाला था, C का। C पे जो है 2100 है। ठीक है, ये रहा हमारा C पॉइंट। तो 2100 को हम इतना डिनोट कर देते हैं। ओके, 2100 ये हो गया C। एंड D पे कितना है, 3300। ठीक है, तो 2100 से बड़ा हो गया, 3300 हो गया D पे। तो ये हो गया 3300। ठीक है, अब E पे कितना है, 2500। ठीक है, तो E पे कम हो जाएगा, E पे 2500 इतना होगा। ओके, एंड इस पे तो 0 ही था। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब लोड हमारा पॉइंट लोड लगता है उसके लिए जो SFD होता है 1 डिग्री होता है, एंड ये जो होता है हमारा 2 डिग्री का। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ओके, ये हमारा C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड दैट इज B पॉइंट। तो शेड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये ऊपर है, तो ये पूरा पॉजिटिव आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट। तो इसको इधर हम लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट। एंड ये हमारा था शेयर फोर्स डायग्राम, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो हमने जो है यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड केस प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, इसमें SFD BMD हमने बना लिया है। ओके, एंड किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में या कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक कैंटिलीवर केस में भी करेंगे सॉल्व इसको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।